एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी बुद्ध के दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषयक गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच में उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पे पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी तरफ देखने लगे। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर जब देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी, बल्कि मैले कुचैले या फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का एक झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा, देव, उन लोगों में तो कोई भी ब्राह्मण नहीं है, ये सभी तो निम्न जाति के हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान होता है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजन के लिए भाव युक्त होकर आए हैं, इसीलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही है। अतः तुम इनका सत्कार करो। यह हमें ये शिक्षा देती है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो, वो किसी भी जात में क्यों न हो, वे हमेशा श्रेष्ठ ही माने जाते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जो कि बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा था, वह सेठ सुबह दुकान पर जब भी बैठता और उसके पास में कोई भी व्यक्ति उधारी के लिए पैसे मांगने आता तो वो कभी उनको मना नहीं करता। और सेठ की एक बहुत ही खासियत थी कि जो भी व्यक्ति उस सेठ से पैसे मांगने आता था, वह सेठ उनसे पूछता कि उधारी का पैसा कब वापस करोगे, इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार थे, जिन्हें पैसे वापस करने होते थे, वे बड़ी विनम्रता से बोलते थे, सेठ जी, हम इसी जन्म में आपके पैसे को वापस करेंगे। लेकिन जिनके मन में बेईमानी होती थी या जो लोग चालाक अपने आप को समझते थे, वे मन ही मन खुश होते थे और बोलते थे, अगले जन्म में आपके पैसे को वापस करेंगे। वे ये सोचते थे, ये बेवकूफ सेठ क्या बात करता है, ये अगले जन्म में उम्मीद लगाए बैठा है कि हम इसके पैसे को वापस करेंगे। यहाँ लोग इस जन्म में वापस नहीं करते तो अगले जन्म की क्या गारंटी है। एक बार की बात है, एक चोर उस सेठ से पैसे उधारी लेने के लिए आया। हर बार की भांति सेठ ने उस चोर से पूछा कि ये पैसे तुम कब वापस करोगे। चोर ने बोला, सेठ जी, अगले जन्म में। हालांकि उस चोर का मकसद उधारी पैसे लेने की नहीं थी, बल्कि उसका मकसद था कि सेठ जी की तिजोरी कहाँ पे रखी है, कैसे खुलती है, वो ध्यान देने का। जैसे ही मुनीब ने पैसे निकाल के उस चोर को दिए, उस चोर ने तिजोरी में रखे सारे पैसों को देख लिया और ये प्लान बना लिया कि आज ही मैं इस मूर्ख सेठ के सभी पैसों को खाली कर दूंगा। रात्रि हो गई। चोर सेठ के घर के पास एक भैंसों के कबीले में आके छिप गया। वह इंतजार करता रहा कि सेठ जब रात्रि शयन में जाए तो इसके सभी पैसों को उड़ाए। तभी उस चोर का अचानक उन भैंसों पे ध्यान पड़ता है। उन भैंसों पे दो भैंस आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने कहा, बहन, आज तुम नई हो ना इस कबीले में? दूसरी भैंस ने कहा, हाँ बहन। पहली भैंस ने उससे पूछा तो दूसरी भैंस ने पहले वाले भैंस से पूछा कि आप यहाँ पे कितने दिनों से हो? तो वो भैंस बोली, मैं यहाँ पे 3 सालों से हूँ। मैंने इस सेठ का कर्जा लिया हुआ था। मैंने इससे कहा हुआ था कि अगले जन्म में आपके पैसे को मैं वापस करूंगा। एक दिन उसकी मृत्यु हुई, जिसके बाद अगला जन्म उस एक भैंस के रूप में मिला। अब यहाँ पे मैं 3 सालों से प्रॉपर दूध दे रही हूँ और वह दूध देकर इस सेठ का कर्जा उतार रही हूँ। ऐसा सुन वो भैंस भी बोली, मैंने भी सेठ का पैसा लिया हुआ था, अगले जन्म में देने के लिए कहा था, और जिसकी वजह से भैंस का जन्म मिला है और उसे भी वही काम करना होगा। इन सब बातों को चोर बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो समझ गया, जिसके बाद वह वहां से चुपचाप अपने घर को लौट गया और अगले ही दिन उसने सेठ से लिया हुआ सारा पैसा वापस करके अपना नाम उनकी रजिस्टर से कटवाया। दोस्तों, कर्म कैसा भी हो, बुरा हो या अच्छा हो, वो हमारे पास लौट कर उसका फल जरूर आता है। अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा, वो लौट के जरूर आएगा।